ओम शांति। 28 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। शिव बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा प्यार विनाशी शरीरों से नहीं होना चाहिए। एक विदेही जिनका कोई देह नहीं है, उस निराकार बाबा को प्यार से याद करो। देह को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न, बुद्धि को स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ क्या है? स्वच्छ बुद्धि की निशानी क्या होगी? कैसे हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाएंगे? क्या पुरुषार्थ करेंगे? उत्तर है, आत्मिक स्मृति में रहने से बुद्धि स्वच्छ बनती है। आत्मिक स्मृति वाला अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर सकता है और बाबा से, शिव बाबा से ही सुनेगा। बुद्धि शिव बाबा में लगी रहेगी। लेकिन जो मूढ़मती है, कम बुद्धि वाले, वह देह को भी प्यार करेंगे, देहधारियों में बुद्धि रखेंगे और सारा दिन देह को श्रृंगारने में समय गवाएंगे। यह निशानी है मूढ़मती की। धारणा सार, किसी भी देहधारी को अपना आधार नहीं बनाना। जो वो चला गया तो निराधार हो जाएंगे। किसी को आधार नहीं बनाओ। शरीर से प्रीत नहीं रखनी है। दिल की प्रीत एक परमात्मा से हो। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना, बाबा कहते हैं। दूसरी पॉइंट, बाबा कहते सदा चाट रखो। क्या रखेंगे? कितना समय में बाबा को याद करता हूँ। चाट रखने का शौक रखना है। इसमें सुस्त नहीं हो जाना। आज चाट लिखा, कल छोड़ दिया, नहीं। चाट में देखना है, मेरी बुद्धि किसी के तरफ तो नहीं जाती ना। कितना समय वेस्ट करता हूं। सुख देने वाले बाबा को कितना समय याद करता हूं। ये सब चाट में देखना है। ऐसे ही आत्मकल्याण नहीं हो जाता। सारा दिन अपने कर्म का चेकिंग करना पड़ता है। अपने कर्म को सुधारने पड़ते हैं। संस्कारों को परिवर्तन करना पड़ता है, तभी आत्मा परिवर्तन होती है। वरदान है आज का। शिव बाबा ने कहा वरदान में, गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा हल्के और सफल भव। रहो गृहस्थ व्यवहार में पर ट्रस्टी बनकर रहेंगे, ईश्वरीय मत पर चलेंगे तो हल्के रहेंगे। वरदान का सार है, सभी बच्चों को शरीर निवाह और आत्मा निवाह की सेवा मिली हुई है। लेकिन दोनों ही सेवा में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन हो। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे। लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थ बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। ट्रस्टी समझना था, गृहस्थी समझने लगे तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसीलिए गृहस्थी ने ट्रस्टी। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो, हल्के रहेंगे। शिव बाबा की याद में रह सकेंगे। ट्रस्टी हैं तो जीवन बोझ बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है आज का, फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए कर्मेंद्रिया जीत माया जीत बनो। फर्स्ट डिवीजन माना सतयुग। सतयुग में जो जाना है
तो अभी संगम पर कर्मेंद्रियों का राजा बनना पड़ेगा। कर्मेंद्रिया जीत माया जीत बनना पड़ेगा, तभी तो फर्स्ट डिवीजन मन सूर्यवंशी में जन्म मिलेगा। ओम शांति।